बिल्कुल रेडी है सर, कीप इट अप। तो मैं स्टार्ट करूंगा। वेल डिटॉक्स, ये वेल डिटॉक्स है क्या, और ये क्या फायदेमंद करती है हमारे शरीर में, और क्या इससे फायदा होता है। ये शरीर को सुंदर रखने के लिए, हम नहाते हैं, ये तो सभी को पता ही है, और अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर अंदर से अच्छा होने के लिए हम कुछ नहीं करते। बस दिन भर खाते रहते हैं और जैसा चलता है चलने देते हैं। पर ऐसा करने से शरीर की उत्पादकता कम होती है। रोजाना कई प्रकार के टॉक्सिक चीजें शरीर के अंदर जाते हैं। ये टॉक्सिक चीजें पानी में से या फिर खाने में से जाते हैं, या फिर बाहर ज्यादा घूमने, मुंह या नाक से अंदर चले जाते हैं। ठीक है। हमारा शरीर उन जीवाणु को मल और मूत्र के माध्यम से या फिर पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। पर और भी कई तरह के टॉक्सिक चीजें या फिर बिना काम की चीजें शरीर में रह जाती है, उसे भी निकालना जरूरी है। तो वो बची हुई बिना काम वाली चीजें जो हैं, वो ये वेल डिटॉक्स निकाल देती हैं। इसलिए इसको खाना जरूरी है। इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल नहीं मिलाई गई है। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है। आयुर्वेदिक के तरीके से बनाया गया है कि मतलब ये पूरी तरह पेड़ और पौधों से बनाया गया है। निसर्ग में इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं जिससे मानव शरीर को फायदा मिलता है। तो शरीर को अंदर से साफ और तंदुरुस्त बनाने के लिए जो पेड़ और पौधे को जरूरत होती है, वो इस वेल डिटॉक्स में मिलाया गया है। सिर्फ शरीर को शुद्ध करने वाले पेड़ और पौधे को इकट्ठा करके इसे तैयार किया गया है। इससे शरीर और मजबूत बनेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। रोजाना जिंदगी में कभी कभी दूषित पानी या दूषित भोजन कर लेते हैं मनुष्य। भोजन में से कुछ चीजें ऐसी होती है जो शरीर को नुकसान करती है, वो इस वेल डिटॉक्स के जरिए निकाली जा सकती है। अब मैं बात करूंगा, कुछ लोग सिगरेट और दारू का सेवन करते हैं। उनको तो ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिक चीजें शरीर के अंदर जा रही है, उसको तो साफ करना पड़ेगा। जितना मल और मूत्र के जरिए निकलेगा वो निकलेगा, पर और भी कुछ बाकी रह जाता है, उसको भी निकालना जरूरी होता है। चाहे तो आप पहले एक डिब्बी लें डिटॉक्स की, और रोज सुबह खाली पेट लें उसको। आपको कुछ ही दिनों में अच्छा महसूस होगा। ये कोई औषधि नहीं है, ये आयुर्वेदिक के तरीके से बनाया गया है। तो हम अब बात करते हैं मोदी केयर वेल डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, इसमें मिलाया क्या गया है। इसमें नीम, त्रिफला, कालमेघ, रोहतिका, कुटिका, भृंगराज, वेरुण जैसी चीजें मिलाई गई है। एक एक करके इनके बारे में मैं जानकारी देता हूं। पहला होता है नीम। नीम ये एंटी फंगल है, स्किन इन्फेक्शन, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, जिससे शरीर से टॉक्सिक निकल जाते हैं। नीम की वजह से खून को भी साफ करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट त्रिफला। त्रिफला से लीवर को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। नेक्स्ट है हमारा कालमेघ। कालमेघ भी लीवर को फंक्शन होने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। नेक्स्ट जो है वो है रोहतिका। रोहतिका से खून को शुद्ध करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट कुटकी। कुटकी क्या है, कुटकी से लीवर और स्किन हेल्दी रहने में मदद करती है कुटिका। नेक्स्ट है बाबची। बाबची जो है वो
स्किन के प्रॉब्लम से निपटता है। अगर कोई स्किन का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है हमारा भृंगराज। भृंगराज की वजह से बाल बढ़ने में भी मदद मिलती है भृंगराज से। नेक्स्ट हमारा है वरुण। इससे शरीर में से टॉक्सिक निकालने में मदद मिलती है। वरुण जो मिलाया गया है इसमें टॉक्सिन निकालने में मदद मिलती है। इससे टॉक्सिन जो है हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन रहता है मल मूत्र से निकलने के बाद वो निकालने में मदद करती है। ये सब आयुर्वेदिक पेड़ और पौधों से बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता भी दिया था। इस वेल डिटॉक्स में सिर्फ यही चीजें मिलाई गई है और इसे तैयार किया गया है। इसको आप सभी जरूर खाएं और शरीर को अंदर से क्लीन करें। इसको रोजाना लेने से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को यह इतना अच्छा बना देगा जिससे आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा। इससे कोई भी छोटे मोटे रोग नहीं होंगे, वो आपके शरीर पे अटैक नहीं कर पाएंगे। यानी इसकी हर किसी को जरूरत है आजकल के मिलावटी जमाने में। तो मैं बात करता हूँ कि इसकी एमआरपी की, तो इसका एमआरपी प्राइस है 535 और इसका डीपी प्राइस है 457। थैंक यू लीडर्स। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। एक 11वीं क्लास का स्टूडेंट, +1 के स्टूडेंट हैं मिस्टर सागर दत्ता, और इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं सर, अगर सागर दत्ता नाम है और अक्षय दत्ता नाम है तो बस फर्क इतना है कि वो 14,65,000 कमाती हैं और अभी शायद मैं 14 रुपए कमाने सीख रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यदि ये 14 रुपए कमाने सीख जाएंगे तो 1400 कमाने भी आ जाएंगे और 14,000 कमाने भी आ जाएंगे, और 14,000 कमाने आ गए तो 14 लाख कमाना भी उतना मुश्किल नहीं है। राइट? तो वेल डन, बने रहिए हमारे साथ, शाबाश। यदि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप सागर जी को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 11th क्लास के स्टूडेंट ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने का बीड़ा उठा लिया है, मोदी केयर को ज्वाइन करके, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की लोगों को रिकमेंडेशन देके। लेकिन इनकी रिकमेंडेशन देने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले ये खुद पे काम कर रहे हैं, किसी को लोगों को जाकर नहीं बता रहे, सबसे पहले खुद पे काम कर रहे हैं कि मैं पहले खुद सीखूंगा कि करना क्या है, किस तरीके से करना है। क्योंकि तरीका अगर मुझे आ जाएगा फिर तो मैं किसी भी लीडर से निपट सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति से निपट सकता हूँ, किसी भी उम्र के आदमी को अपने साथ में जोड़ सकता हूँ। तो वेल डन सागर जी, शाबाश। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं हमारी भादरा से, जिनका नाम है स्नेहलता सोनी जी, जो कि आज हमें वेल च्यवनप्राश के बारे में नॉलेज शेयर करेंगे। और स्नेहलता सोनी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है मैम, आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं जी। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग मैम। सर मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही आ रही है। और इसके बाद में जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी मिस्टर अमित सोनी जी की। वो ड्यूटी पे हैं, ऑन ड्यूटी रह करके वो अपने, दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो शायद बहानेबाजी करते हों कि मैं शाम को ऑफिस से आता हूं, मैं रात तक ऑफिस में रहता हूं। अमित सोनी जी अभी भी ड्यूटी पर हैं, ऑन ड्यूटी वो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और ऑन ड्यूटी ही वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। और उनकी ड्यूटी कोई आसान नहीं है, वो एक होटल में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर वो झेलते हैं इस टाइम पे। उसके बावजूद मोदी केयर, क्यों? क्योंकि सपने बड़े हैं। जी मैम, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम अमित सोनी जी को बुलाते हैं। जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर। जी सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम स्नेहलता सोनी है, मैं बहुत बादरा से हूँ और साथ में मैं टेलर का काम करती हूँ और अब मैं मोदी केयर से जुड़ी हूँ। आज मैं आपको वेल च्यवनप्राश की नॉलेज दे रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। दोस्तों हर इंसान जो किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन के अगेंस्ट में शरीर की कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है मेरे शरीर का रिस्पॉन्ड अलग हो और आपके शरीर का अलग हो, इसीलिए हर पीपल को रिस्पॉन्डिंग पोजीशन जो अलग अलग होती है और वो डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कोई वायरल इन्फेक्शन आया, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके शरीर उससे प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो इन्फेक्शन को 10-15 दिन, महीने तक
झेल सकता है और उस टाइम पर वह इफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर उस इन्फेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हर इंसान जो इम्यूनिटी के ऊपर वेरी करता है। और दोस्तों, जिस इंसान की इम्यूनिटी जितनी अच्छी होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, वह उतना ही अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों के बारे में, जिसमें जो 6 फैक्टर हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस। आज हर इंसान की लाइफ के अंदर स्ट्रेस है। किसी की लाइफ में कम तो किसी की लाइफ में ज़्यादा। बस फ़र्क इतना है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस एक्सिड मात्रा में है तो आपकी इम्यूनिटी डायरेक्ट प्रभावित होगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरा है अनहेल्दी फूड। फास्ट फूड, चटपटा खाना, गलत खान-पान का टाइम, उसकी इम्यूनिटी जल्दी प्रभावित होती है। और तीसरा है डिहाइड्रेशन। कम पानी पीना भी एक रोग को बढ़ावा देने के समान है। हमें एक एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर ऐसा काम रेगुलर तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें आप में पानी की कमी हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है। चौथा है गलत लाइफ़स्टाइल। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप अपनी लाइफ़ को सही तरीके से नहीं जी रहे हैं, तो रोज़ाना व्यायाम, वॉक या एक्टिव लाइफ़ नहीं जी रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है। पाँचवाँ है स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करना। अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर गलत प्रभाव पड़ता है। छठा है कीटाणुओं और जीवाणुओं के संपर्क में आना। ये 6 कारण हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी वीक है या नहीं? इसका इससे स्ट्रेस लेवल, बार-बार जुकाम-खाँसी होना, बार-बार एलर्जी का होना, अगर ये सब होता है तो समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जल्दी थकान महसूस होना इम्यूनिटी की कमज़ोरी की निशानी है। जख्म भरने में देर लगती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब आप बात करते हैं इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, आप सबके लिए पेश है मोदी केयर का वेल च्यवनप्राश। दोस्तों, जिस प्रकार का मौसम और माहौल पिछले 2 साल से चल रहा है, उसको देखते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। जी हाँ, दोस्तों, च्यवनप्राश हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है। वेल च्यवनप्राश की अगर हम बात करें तो बात करें कि ये ख़ास क्यों है? तो वेल च्यवनप्राश का 40 जड़ी-बूटियों से मिलकर बनाया जाना ही इसकी ख़ास बात है। इसमें 40 जड़ी-बूटियों को के साथ 10 जो मेन जड़ी-बूटियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। इसमें पहली जड़ी-बूटी है आँवला। हम सब जानते हैं आँवला एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है। ये विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है, जो हमारे अंदर की पावर को बढ़ाता है। दूसरा है गिलोय, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को बिल्डर करता है और इस वक़्त गिलोय के हेल्थ बेनिफिट के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि कोरोना काल में गिलोय ही है जिसने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है। नंबर 3 है शतावरी। शतावरी का काम होता है मसल पावर को बढ़ाने का। बॉडी के अंदर प्रोटीन की पावर को फुलफिल करना। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ये उनके अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाता है और बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन्हें शतावरी का सेवन करना चाहिए। नंबर 4 है अश्वगंधा। इसका काम है जो शरीर इसका काम है शरीर को ताकत देना। नंबर 5 है पीपली। पीपली का काम होता है कफ और खाँसी को खत्म करना, श्वास रोगों से हमारे शरीर को बचाना। नंबर 6 है गोकरू। इसका काम है ब्लड को क्लीन करना, किडनी को साफ करना और पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करना। नंबर 7 है ब्रह्मी। ब्रह्मी का काम होता है दिमाग की नसों को दुरुस्त करना, आपकी याददाश्त को बढ़ाने में आपकी मदद करना
और नंबर 8 है मुस्ता। मुस्ता का काम होता है हमारे अंदर जो अलर्टनेस होती है नसों की, उसको ये बरकरार रखता है, उनको रेगुलर करने का काम करता है और हमारे शरीर के दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को सही कर रखता है। नंबर 9 है चंदन। चंदन है उसको। और नंबर 10 है इला। इला हमारे शरीर का बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। दोस्तों ये 10 मेजर इंग्रेडिएंट है जो कि वेल च्यवनप्राश में डाले गए हैं। वेल च्यवनप्राश के फायदे। नंबर 1 खान-पान को पचाने में मदद करता है। नंबर 2 ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। नंबर 3 बैक्टीरिया से लड़ता है, शरीर की ताकत को बढ़ाता है। नंबर 4 दांतों और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 5 पेट को साफ करने में हमारी मदद करता है। नंबर 6 ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करता है। लीवर को मजबूत करता है जिससे ब्लड प्यूरिफाई होता है। नंबर 7 ये हमारी आयु को बढ़ने से रोकता है, यानी उम्र का हमारी त्वचा पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। नंबर 8 है ये हमारी मेमोरी में ध्यान करने की पावर को बढ़ाता है। और नंबर 9 है श्वास नली, छाती, नाक के हिस्से को सपोर्ट करता है। और नंबर 10 है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जो कि आज के समय में हमारे लिए चैलेंज है। और नंबर 11 है बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, हमारा शरीर बार-बार बीमार नहीं होने देता, कमजोरी नहीं आने देता। तो इसके लिए हमें 6 महीने तक कम से कम 6 महीने तक हमें इसका सेवन करना चाहिए। वैसे तो हम इसका सेवन कभी भी किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसका सेवन करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन सुबह खाली पेट दूध या पानी के साथ कर सकते हैं। 3 से 12 साल के बच्चों को आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को दूध या पानी के साथ देना चाहिए। और उससे बड़ी उम्र के लोग 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। इसका एमआरपी 215 और डीपी रेट 187 रुपए है। धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही शानदार नॉलेज आपने दी। दोस्तों देखिए इतना बिजी शेड्यूल है एक महिला के लिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैम ने कितनी मतलब रोचक जानकारी हम सब लोगों के लिए इकट्ठी की होगी, समय निकाला होगा, चीजों को एक एक चीज को समझा होगा, नोट किया होगा और फिर एक एक चीज को इस तरीके से एक सूत्र में पिरो दिया मैम ने। तो मैम डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपने शेयर की वेल च्यवनप्राश के बारे में। थैंक यू सो मच। और लीडर्स धन्यवाद। यदि आपको मैम की प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट करें, ताकि मैम इसी तरीके से अपनी नॉलेज को तो इम्प्रूव करें ही करें, साथ में हमारी नॉलेज को भी इम्प्रूव करें। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। जी। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा मिस्टर अमित सोनी जी को। तो अमित सोनी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है और आपका सेशन शुरू होता है सर। अब प्लीज स्टार्ट। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, वेल इंटेलेक्टे नाम का जो प्रोडक्ट है ये मोदी केयर में आज से करीबन 2-2.5 साल पहले बंद हो गया था, राइट। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड से हमारे पास आता है। न्यूजीलैंड के अंदर ये उगाया जाता है, पैदा होता है और पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। और मोदी केयर में किसी कारणवश ये बंद हो गया था, बट इतनी ज्यादा डिमांड पूछिए मत। माइग्रेन वाले जो लोग थे उन्होंने तो मतलब चिट्ठियां तक लिखनी शुरू कर दी समीर मोदी जी को कि साहब हमें ये प्रोडक्ट हर हाल में चाहिए, क्योंकि ये माइग्रेन के जो लोग हैं उनके लिए तो रामबाण इलाज का काम करता है। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो अपनी टैबलेट्स के साथ, अपनी दवाइयों के साथ साथ इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते थे और उन्हें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते थे। तो स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जब समीर मोदी जी से जाकर के
मिली, मुलाकात हुई, देन सर ने कहा कि ठीक है, हम इसको, इस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने ही समय का था, जो कि एक्सटेंड हमने भी नहीं किया ड्यू टू, क्योंकि इसके अदर प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल थे, बट यदि आप लोगों को लगता है कि इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो काफी लंबे संघर्ष के साथ में एक वेल सूटेड प्राइसिंग के साथ में ये प्रोडक्ट हमें दोबारा से 2-2.5 साल के बाद, इवन जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था 2018 में, तो मैं सुनता था एक इंटेलेक्टे नाम का कोई प्रोडक्ट होता था, देखा मैंने भी नहीं था। तो 3 साल की जर्नी में कंप्लीट कर चुका हूँ, और करीबन 3-4 महीने पहले ये प्रोडक्ट री लॉन्चिंग के साथ में हमारे बीच में अवेलेबल हुआ है। तो अमित जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी। तो नाम अमित सोनी है, और दोस्तों हिसार से बिलोंग करता हूँ, और बाय प्रोफेशन एक जॉब कर रहा हूँ जैसे सर ने बताया, और उसके साथ साथ मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट का डायनामाइट माना जाता है। बात कर रहा हूँ दोस्तों वेल इंटेलेक्टे के बारे में। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है कि आपके शरीर में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स के जो एज हैं उसको रिवर्स करता है। और दोस्तों यहाँ तक कि आपका जो ब्रेन है, ये उस ब्रेन की हेल्थ को, या यूं कहें कि ब्रेन की एज को ये 12 साल पीछे रिवर्स कर सकता है, इतनी ताकत ये रखता है दोस्तों। अब हम विस्तार पूर्वक इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसको किन किन लोगों को दे सकते हैं, इसका डोज क्या क्या होना चाहिए, ये कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए कैसा कैसा काम करता है, और इसको आप लगातार कितने दिनों तक ले सकते हो, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो इंटेलेक्टे है इसको आपको लेना क्यों है। दोस्तों हमारे समाज में जो आज लोग हैं या हम हैं, अपने आप को ही ले लेते हैं, क्या हम आम इंसान हैं? आम इंसान के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं? जी नहीं। बढ़ती उम्र में आज आप देख रहे हो कि किशोर अवस्था में जो बढ़ती उम्र की निशानियां नजर आती हैं, जैसे बाल का पकना, या फिर आंखों में चश्मा चढ़ना, या फिर उनकी याददाश्त कमजोर होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, अवसाद का आ जाना, घबराहट सी होना, तो ये जो लक्षण होते हैं ये क्यों होते हैं, आप जरा सोच के देखिए। सर वॉइस आ रही है? मेरे पास कॉल आ गई थी, सॉरी। हाँ जी आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ओके। इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। वो खुश होकर के भी, सब कुछ उसके पास होकर भी वो खुश नहीं रह पाता है। तो इसको लेना क्यों है? इसको अगर हम समझे तो आम इंसान की एक खुशहाल जिंदगी हो, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कंट्रोल किया जा सके, चाहे उसका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो उस ट्रीटमेंट को और 10 गुना इफेक्टिव किया जा सके, उसको किसी भी डिजीज से बाहर निकाला जा सके, या फिर उसको एक अच्छी खासी सुंदर खुशी से भरी लाइफ उसको दी जा सके, इसलिए इसको यूज करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इंटेलेक्टे बनता कैसे है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर प्रदूषण 0 के बराबर है। वो हमारी कंट्री जैसा नहीं है। तो वहां पर एक स्पेशल तरह का पाइन ट्री पाया जाता है जिसका नाम है पाइनेस रेडियाटाका, और उस पेड़ से जल संश्लेषण विधि द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके ऊपर जो छाल होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे हमारे इंटेलेक्टे को। और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये अपने आप में एक वरदान है। अब बात कर लेते हैं कि इंटेलेक्टे के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इंटेलेक्टे के अंदर सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट मैं बताना चाहूंगा वो है एंजोजेनोल। ये जो एंजोजेनोल है दोस्तों ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और इसको जो भी इंसान खाता रहेगा उसके शरीर में फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करके, उसके शरीर में अगर कोई रोग पहले से बैठा हुआ है तो उसको फाइट करके, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके उसको उस रोग से बाहर निकालने में भी मदद करता है। और दोस्तों कोई रोग आपको ना हो, उसका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में निरोग रहते हो। तो दोस्तों इसमें मिलाया गया है सेकंड इंग्रेडिएंट जिसका नाम है एंजीरोला चेरी एक्सट्रैक्ट। दोस्तों ये जो एक्सट्रैक्ट है ये विटामिन सी का उच्चतम सांद्रता, यानी कि विटामिन सी का द हाईएस्ट
द हाईएस्ट इन डेंसिटी वाला तत्व है। ये जो तत्व है ये जैसे ही आपके शरीर में जाता है ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किन किन केस में लेना चाहिए। दोस्तों, जिनको ज्यादा लंबा जीवन जीना है या फिर आपको अपने आपको निरोग रखना है, उसको आप इंटेलेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों, मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपको वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और चूहों के ऊपर इसको आजमाया गया। जिन चूहों के झुंड के ऊपर आजमाया गया उनकी औसत आयु में 18.4% की वृद्धि देखी गई। अगर चूहों के ऊपर इसका इतना अच्छा ज्यादा फर्क दिख रहा है तो सोचिए कि इंसान के ऊपर इसका कितना फर्क दिखेगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आप लेते हो ना, तो आपको जो डीएनए है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उसको बर्बाद होने से रोक देता है। हमारे शरीर में रोज बहुत सारे सेल्स बर्बाद होते हैं, बहुत सारे सेल्स नए बनते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि आपके जो सेल्स बर्बाद होते रहते हैं ये उसको स्लो कर देता है, जिससे कि आप बूढ़े बहुत लेट होते हो, एंजिंग के निशान आपको नजर नहीं आते। ये आपके डीएनए को भी सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको ये बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं, अगर आप इसको लेते हो तो आपके दिमाग की हेल्थ में ये कैसे मदद करता है। दोस्तों, किसी भी पेशेंट को आप दे रहे हो तो 7 से 12 साल तक उसके दिमाग को ये यंग कर देता है। जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम रहती है ये उसको भी ठीक कर देता है। फिर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनको भी आप ये दे सकते हो। किसी को कोई चीज पर फोकस करने में दिक्कत होती है, पढ़ाई में दिक्कत होती है, अपने काम में दिक्कत होती है, थोड़ा सा फोकस करते हैं तो उनको चक्कर से आने लगते हैं, जाके सो जाऊं ऐसा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उनको ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। तो दोस्तों, इंटेलेक्ट जो है ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है उनको आप दे सकते हो। रेगुलरली यूज करने पर चश्मा का नंबर कम हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। ये दृष्टि शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। विटामिन सी जो है वो दृष्टि शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे 5 गुना ज्यादा हमारा इंटेलेक्ट आई हेल्थ के लिए काम करता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को जो माइग्रेन हो रहा है, और जिन लोगों को माइग्रेन एक बार आ जाता है वो जिंदगी भर के लिए माइग्रेन का पेशेंट बन जाता है। माइग्रेन एक लाइलाज बीमारी है दोस्तों। माइग्रेन शुरू हो जाता है, उनका माइग्रेन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। डेली बेसिस पर वो एलोपैथिक की पेन किलर खाते रहते हैं। उनके साइड इफेक्ट से और भी ज्यादा उनके ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई भी सुधार नहीं होता है। फिर वो माइग्रेन से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे केस में दोस्तों, हमारे इंटेलेक्ट को आप यूज कर रहे हो, इसको ठीक कर सकते करना है। पहले हफ्ते आपको दिन में 1 लेना है। अमित जी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में। फिर चौथा है, यानी 2 कैप्सूल हैं, और फिर 5वें हफ्ते में फिर रिड्यूस करके आपको 1 कैप्सूल लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक एक कैप्सूल लाइफ लॉन्ग के लिए कंटिन्यू कर देना है। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो 3 महीने में आपका माइग्रेन आपको टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। कंप्लीटली आप क्योर हो जाओगे। 3 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कैंसर का इलाज चल रहा है किसी का, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को दिमाग से संबंधित बीमारी है, जैसी भी कोई भी बीमारी चल रही है और उसके लिए एलोपैथिक की दवाइयां आप ले रहे हो, तो इंटेलेक्टे को साथ में ऐड कर दीजिए। उस दवाई को 10 गुना और अच्छे से काम करने में ये मदद करेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट नजर आने लग जाएगा, दवाई के साइड इफेक्ट को कम कर देगा। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इंटेलेक्टे अपने आप में एक वरदान है। इंटेलेक्टे आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए। इसको अपना दोस्त बना लीजिए और जिंदगी को बहुत ही खुशी से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर दीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार जो ये कंज्यूमिंग पार्ट था, मतलब किस टाइम पे कैसे कितना लेना है, हफ्ते में 2 दिन में, जी, तो उस टाइम पे आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, तो वो प्लीज एक बार आप रिपीट कर दीजिए। ओके सर।
पहले हफ्ते आपको एक दिन में एक लेना है, रोज सुबह खाली पेट लेना है, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। दूसरे हफ्ते आपको 2 कैप्सूल एक साथ लेने हैं। तीसरे हफ्ते आपको 3 कैप्सूल एक साथ सुबह खाली पेट लेने हैं। फिर चौथे हफ्ते आपको फिर रिड्यूस करना है, यानी कि 2 कैप्सूल चौथे हफ्ते लेने हैं, और फिर 5वें हफ्ते में फिर रिड्यूस करके आपको 1 कैप्सूल लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको एक-एक कैप्सूल लाइफ लॉन्ग के लिए कंटिन्यू कर देना है। ओके सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, शाबाश। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और खुद की जिंदगी भी बदलिए, लोगों की जिंदगी भी बदलिए और अपनी जानकारी को दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच अमित थैंक यू जी। सर। एंड अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर कुलदीप ग्रोवर जी को। टेस्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई हमें वेल के ऊपर काम करते हुए। अब हम काम करेंगे टी ट्री ऑयल के साथ। टी ट्री ऑयल पे प्रेजेंटेशन देंगे हमारे कुलदीप ग्रोवर जी। बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप है, शीशवाड़ से बिलोंग करते हैं। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर। आप बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और देन आप अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कीजिए। मेरा नाम कुलदीप ग्रोवर है, मैं गांव शीशवाड़ से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन में एक टेलर का काम करता हूं और साथ ही मोदी केयर बिजनेस से कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टी ट्री ऑयल के बारे में, जो हमारे मोदी केयर के अंदर है, छोटा डॉक्टर जिसको बोलते हैं, जो इंसुलेशन के अंदर आता है ये, और टी ट्री ऑयल है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की चीज है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हम किन किन केस में हम यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे। दोस्तों, नाम से ही पता चल जाता है कि टी ट्री ऑयल, यानी आपने सोच लिया ये कि कोई दरख्त का तेल होगा। यानी नहीं, बहुत से लोगों ने ये जानते कि ये चाय पत्तियों से निकलता होगा। ऐसा नहीं है। टी ट्री का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसको वहीं से प्रोडक्ट होता है और वहीं पर इंपोर्ट करके इसे भारत में लाया जाता है। तो मार्केट में टी ट्री ऑयल में मार्केट के अंदर मोदी केयर से ज्यादा बेहतरीन टी ट्री ऑयल नहीं है। इसमें विटामिन ई मिलाया हुआ है और मार्केट के अंदर से आप लेते हो तो इसमें आपको, इसके अंदर आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा। कई लोग टी ट्री ऑयल को, एसेशियन ऑयल को भी, एसेशियन ऑयल को एक तरह से ग्रीन टी एसेशियन ऑयल समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसे मेलेलुका अल्टीफोनिया नामक पौधे की पत्तियों से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की मदद से निकाला जाता है। मूल रूप से यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इसको हम यूज कहाँ पे, इसके अंदर क्या इसके अंदर स्किन की कोई भी इन्फेक्शन हो, जिससे एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये तीनों तरीके के अंदर काम आता है। इसके अंदर स्किन की कोई भी एलर्जी, उसके अंदर ये काम आता है। ये डायरेक्टली आप इसे स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। इसको आप आउटली यूज कर सकते हैं, इंटरली यूज नहीं कर सकते। हेयर ग्रोथ के लिए, बाल पतले हो और ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप इसे अपने हाथों में लेकर और इस बालों में 2-3 ड्रॉप हाथों में लेकर आप इस बाल के अंदर लगा सकते हैं। और कील मुहासे हो तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 या 3 बूंदे अपने हाथ में लो और थोड़ा सा कील मुहासे के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। और इसे अगर चेहरों में ग्लो लाने के लिए आप इसे फेस पैक के अंदर भी मिलाकर आप इसे यूज कर सकते हैं। मोदी के जो फेस वॉश है उसके अंदर आप 2-3 टी ट्री ऑयल की बूंदे डालकर इसके फेस वॉश भी कर सकते हैं। ध्यान है कि आंखों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, कि इसको हम इंटरली यूज नहीं करते, आउटली यूज करते हैं। अगर और इसके अंदर मोदी के जो हमारा जो होता है हैंड वॉश आता है, उसको अगर 2-3 बूंदे पानी में डाल के और 2-3 बूंदे टी ट्री ऑयल की पानी में डाल के, और किसी की फटी एड़ियां हो तो वो पानी के अंदर गर्म पानी में डाल लो। उसके बाद में जो हमारी मोदी की फुट क्रीम है वो लगा लें, तो जो फटी हुई एड़ियां हैं उनसे भी ये हमें निजात दिलाता है। डेंड्रफ होता है, उसके अंदर भी 5-7 बूंदे जो मेडिकेयर का जो शैम्पू आता है उसके अंदर मिलाकर इसका हम यूज करते हैं तो हमारी डबल फायदा पहुंचाता है। अगर सर्दी के अंदर, सर्दी जुकाम में अगर जुकाम हो रहा है, सर्दी लगी हुई है, तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं।
कई बार क्या सर्दी, अगर कहीं पे पेन हो तो किसी भी जगह दर्द हो, कमर हो, घुटनों में हो, सूजन हो, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे टी ट्री ऑयल की हम मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से पेन और मसल के अंदर, ऐसा करने से जो पेन बम होती है वो मसल के अंदर चली जाती है और हमें जल्दी से आराम मिल जाता है। इसकी पेनेट्री पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अंदर ना हमारे शरीर के अंदर बहुत जल्दी से घुस जाता है। नहाने के पानी में अगर 2-3 बूंदे डालकर इसकी हम यूज करते हैं तो स्किन की जो इन्फेक्शन होती है उनसे हमें निजात दिलाता है। जो हमारा जो बॉडी लोशन है उसके अंदर मिला सकते हैं। 4-5 बूंद इसकी एक बॉडी लोशन में मिला ले तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। इससे आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। इसमें विटामिन ई है जो आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी रखेगा। मच्छर मक्खी भी आपके शरीर के पास नहीं आ सकते। कुछ लोगों आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू कीजिए कुलदीप जी, या यहीं तक है आपकी नॉलेज? यही सर है सर। ओके, तो थैंक यू बोल के क्लोजिंग करते हैं। थैंक यू सर। जी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, देखिए कितने शानदार तरीके से कुलदीप जी ने आज की प्रेजेंटेशन को रखा, अपने टी ट्री ऑयल की प्रेजेंटेशन को। और मैं चाहूंगा कि अब जो समय है वो है रिव्यू करने का। इससे ज़्यादा हम प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनको हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कल का हमारा सेशन नहीं होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे सेशन होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ में मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने माइक को ओपन करके रिव्यू दें, जिससे कि सभी लोगों का हौसला बुलंद हो और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। और यही कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो वेडनेसडे को अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? एनीबॉडी वेडनेसडे को? दोस्तों आप खुद दीजिए, अपनी टीम से प्रेजेंटेशन दिलवाइए। यही एक मूल मंत्र है सक्सेस का। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। पूजा सर, वेल इंटेलेक्ट के बारे में बताऊंगी। वेल इंटेलेक्ट की नॉलेज मैम आज शेयर कर दी है। कोई दूसरा प्रोडक्ट बताइए जो शेयर ना किया हो। फिर बताऊंगी सर दूसरा तो। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। बता दो। आप उसकी नॉलेज आराम से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप हमारा जो ब्रेन एक्टिव है, राइट, ओके सर। ब्रेन एक्टिव पे आप अपनी नॉलेज प्रिपेयर कीजिए। पूजा रानी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? शिवानी बलान से सर। शिवानी बिलान से, वेरी गुड, शाबाश। आप मिले थे मेरे से, मुझे याद आ गया। यस सर। जी वेरी गुड। तो देखिए पूजा जी ने इनिशिएटिव लिया है जी। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? अच्छी है सर। सर मेरी सलोका का बॉडी बटर का प्रेजेंटेशन रहेगा वेडनेसडे को। श्लोका बॉडी बटर, शिया बटर यानी कि। यस सर। कांता जी, आपने अमित से बात की थी सेशन में आने के लिए, क्योंकि अमित त्रिपाठी है नहीं अवेलेबल। अमित एंड जतिन दोनों की थी, उनके थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम है सर। ओके चलिए ठीक है मैम, कीप इट अप। ओके। नेक्स्ट जी। कोई और हमारे दोस्त सर, जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो? जी रजत जी। सर श्लोका का पपाया का मॉइस्चराइजर। श्लोका पपाया, ओके ठीक है सर। और कोई? माइक ओपन करके बता दीजिए दोस्तों, टाइप मत कीजिए, कोई भी यदि टाइप कर रहा है तो। जी मामराज जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मामराज में कहूँगा सर। वेरी गुड, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और कोई? हेलो सर। जी संजय सैनी जी। हाँ जी, वेल अश्वगंधा सर।
बिल्कुल आपका कंटिन्यू कराएंगे सर। ठीक है सर। और कोई? जी सर। जी सर मेरा रहेगा सर विंटर बास्केट के बारे में सर। क्या चीज? विंटर बास्केट सर, पूरी किट है जो सर्दियों में हमारे काम आती है, उसके बारे में सर। विंटर बास्केट मतलब समझ नहीं आई मुझे। सर उसमें जो हमारे प्रोडक्ट है ना सर्दी के अंदर जो यूज होते हैं। सर जी अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, विंटर बास्केट। ठीक है सर। ठीक है सर। कुलदीप ग्रोवर जी, बहुत बढ़िया सर। देखिए कितनी नॉलेज। और मैं अब एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज देना भी जानते हैं और प्रोडक्ट नॉलेज ग्रैब भी कर रहे हैं। अब आप ये जिम्मेदारी लगाइए कि आप अपनी टीम में लोगों से ये काम करा सकें। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ में बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे जो वट किसी भी रीजन की वजह से उनको मालूम नहीं है, जूम इंस्टॉल नहीं है, या उन तक प्रॉपर मैसेज पहुंच नहीं पाता है। आप ये ढूंढिए कि मेरी टीम से कौन व्यक्ति ऐसा है। अब कमलेश जी ने सागर जी को ढूंढा और सागर जी ने पहले ही दिन मीटिंग अटेंड की थी, परसों फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे को ही उन्होंने प्रोडक्ट नॉलेज दी। उन्होंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की थी हमारी उससे पहले, आप सब जानते हैं। उससे पहले उन्होंने मीटिंग भी अटेंड नहीं की, और वो जस्ट मीटिंग में एंट्री किसके साथ की? एलोवेरा जूस की नॉलेज के साथ। हम पुराने हो चुके हैं, डेफिनेटली हमें अच्छी नॉलेज है, बट अब रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट ये आना चाहिए कि आपकी टीम से कोई व्यक्ति आकर के वो प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करे। उसमें ज्यादा मजा आएगा, आपको भी ज्यादा खुशी होगी। आप उसके ऊपर काम कीजिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। राइट जी? कोई और? कोई और हमारे दोस्त जो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो? एनीबडी? लक्ष्मी देवी जी, फतेहाबाद टीम क्या बिल्कुल बैठ गई क्या कि मतलब करना ही नहीं है, है? कोई नाम नहीं आ रहा फतेहाबाद से भाई, क्या चक्कर है? फतेहाबाद वालों जागो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हम कल नाम डाल देंगे और आपको बता भी देंगे। सोनिया जी भी करेगी और मैं भी करूंगी, और सर टीम में से भी एक दो लीडर को लेके आएंगे सर। आपको दो नए तीन लोगों से नाम है सर। कराइए। आपको मैं बार बार नीलम दीदी एक ही चीज कह रहा हूँ, आप डिंग वाली टीम से और सिरसा वाली टीम से लोगों को तैयार कीजिए। हाँ जी जरूर। आपका जोर वहां लगने वाला है, वहां जोर लगाओ आप, तो वो अपने आप करेंगे फिर। सर मैं बस उनके लिए इसीलिए नहीं बोल रही थी कि कल दिन में उनसे बात करके तो उनका नाम मैं जरूर बिल्कुल, डलवाऊंगी कल और सुबह उनको उनसे जरूर बात बताऊंगी। करके और दिन में सारी वीडियोस भेज के उनको, देन शाम को आप एक बार उनकी प्रेजेंटेशन लो फोन पे, या हाँ आप जी। अपना जो सेशन प्रिपेयर करके कराओ, और देन उनको आगे बढ़ने में मदद करो। हाँ जी सर, मेरे लक्ष्मी मन में देवी भी जी, यही बात थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लक्ष्मी देवी जी कहाँ गए मैम? अभी तो अवेलेबल थे, चले गए क्या? जी। तो जो जो डायरेक्टर लीडर हैं, मैं उनके जिम्मेदारी लगा रहा हूँ कि भाई आप दो लोगों के नाम जो हैं वो सेशन में आपने सबमिट कराने हैं। हर एक व्यक्ति ने दो नाम सबमिट कराने हैं, कि वो अपना नाम दे और साथ में अपनी टीम का नाम दे, या टीम से दो लोगों का नाम लेके आए। सिंपल। राइट? तो आज के सेशन को अभी तक किसी ने भी रिव्यू नहीं किया है। पूजा जी, आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा पूजा लगा सर, रानी जी, बहुत अच्छा, बहुत सबसे अच्छा लगा अच्छी। सर। जी, 4 प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर हुई है। सागर दत्ता जी ने दी, स्नेहलता मैम ने च्यवनप्राश की नॉलेज दी, और अमित सोनी जी ने दी, और कुलदीप ग्रोवर जी ने दी। सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन आपको कौन सी लगी? सागर दत्ता की सर। सागर दत्ता जी की। अच्छा, आपने वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है अपनी मदर के लिए लिया था, हमने रिकमेंड किया था, क्या माता हाँ जी जी। कंज्यूम कर रहे हैं उसे? हाँ ले रहे हो सर। बिल्कुल। और मुझे ऐसा भी फील होना चाहिए कि शायद अभी कुछ आराम ना महसूस हो रहा हो, बट आने वाले 15 दिन के बाद जरूर रिलैक्स महसूस होगा। ओके सर। या अभी सर अभी ये कुछ जी। सर मुझे टी ट्री ऑयल के बारे में पूछना था। अभी बताया था ना, सर्दी जुकाम में ले सकते हो, तो कैसे लेना है?
टी ट्री ऑयल मैम पीने की चीज नहीं है। सर्दी जुकाम के अंदर बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए बंद नाक है या रात को हम सोते हैं ना, तो आप उसकी सबसे पहले तो क्या करें, आप उसकी भाप ले सकते हैं। सर जैसे आप गर्म पानी ले लीजिए, गर्म डोंगा पानी के अंदर रखिए, पानी उसमें जी डाल सर के उसको गर्म कर लीजिए, अच्छा उबाल लीजिए। देन उसमें आप 3 से 4 बूंद जो है टी ट्री ऑयल की डालिए, और एक शॉल या उस चीज से बड़े ध्यान से आप उसको इस तरीके से स्मेल करेंगे। उसके सांस जब ओके आप सर लेंगे ना, तो क्या होगा, आपके अंदर के जो बंद नाक है उसको खोलने का काम करेगी, पहली चीज। ठीक है जी। ओके सर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो रात को सोने से पहले आप अपनी नाक पर उसको इस तरीके से थोड़ा सा मसाज दे दीजिए, थोड़ा सा माथे पर और थोड़ा सा अपने छाती पे, क्योंकि छाती जाम होती ओके है सर सर्दी के समय में, तभी सांस हमें नहीं आता है। राइट। उसका यस सर थोड़ा सा मसाज यदि हम कर लें, बच्चे को कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं, तो बच्चों की नाक अक्सर बंद हो जाया करती है घर में। और इस तरीके से आप करके आराम से रजाई ओढ़ के या वटेवर जो भी आपके पास में कपड़ा है उसको ओढ़ के सो जाइए। सुबह एकदम फ्रेश उठोगे, नाक नूक सब बंद खुली मिलेगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये परफेक्ट थैंक यू है मैम। सर ठीक है। और स्किन से रिलेटेड इसके सर्दी में तो इतना इस्तेमाल है, स्किन से रिलेटेड इसके बहुत सारे यूज हैं, जो आप अलग अलग तरीके से जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ओके जी। सर कोई और हमारे मित्र जो कुछ कहना चाहते हो? दिलशेर जी, आपने रिव्यू देना है तो आप भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आज पहली बार आप सेशन में आए, आपको कैसा महसूस हुआ और किस प्रोडक्ट की जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी? दिलशेर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आज मेरी आपसे ही बात हुई थी सर जी। सेशन बहुत अच्छा था सर, पहली बार आया हूँ, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम भी आने का मन कर रहा है। अभी तो नए लोगों से जुड़ा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है। डेफिनेटली। और देखिए, सीखने और सिखाने का काम है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। क्या पता कब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कुछ पैसे अर्न करना शुरू कर दें और खुद से फिर बहुत अर्न करना शुरू कर दें। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आसान है, बस ज़रूरी है तो जी जानकारी लेने की, नॉलेज लेने की। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अमित सोनी जी ने बताया, हाँ स्नेहलता जी जी हाँ ने जी बताया, सागर दत्ता जी ने, कुलदीप ग्रोवर जी ने, चारों प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन थे। और आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे और आप उन्हें जरूर परचेज करेंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आपको परचेज करना है, कोई धक्का नहीं है किसी भी तरीके का। यदि आपको जिस चीज की नीड आपको महसूस होती है, आप उसे परचेज कीजिए, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और समझ में आए तो जरूर लोगों से शेयर कीजिए, परंतु पहले सीख लीजिए शेयर करना कैसे है। तो थैंक यू सो मच। और कोई हाँ हमारे जी। दोस्त जो रिव्यू करना चाहेंगे? एनीबडी? और एस बी शर्मा जी, आप लेट आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? एस बी शर्मा। प्रवेश, प्रवेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिस्टर प्रवेश। प्रवेश जी, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? एस बी शर्मा जी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गुड मॉर्निंग, भारत। गुड मॉर्निंग सर। कल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? ऋषि। ऋषि मोहन जी, सॉरी, ऋषि जी, ओके ओके, सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो टू ऑल लीडर जितने भी अवेलेबल हमारे बीच में। तो सर, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। तो फ्रेंड्स, नाम ऋषि मोहन और पिछले 12 साल से सर के साथ ही बिजली बोर्ड की को सर्विस दे रहा हूं। राइट। तो फ्रेंड्स, समझ में एक ही बात आई है कि नौकरी करते हुए तो काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, लेकिन उससे केवल अपनी लाइफ को ही व्यतीत किया है, ना तो अपने खुद के सपने हुए, ना अपने बच्चों के सपनों को हम पूरा कर पा रहे थे। तो इसलिए सर ने हमें एक इस प्लेटफॉर्म को बताया, और मैं वाकई में ये कहूंगा कि जो हमारे बीच में नए गेस्ट आए हैं और जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, समझने के साथ इसको धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, तो वाकई में आपके लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि आपने अपनी उस एज के अंदर इस सिस्टम के अंदर इस बिजनेस में एंट्री कर ली है, जो आपकी लाइफ का एक गोल्डन पार्ट है। तो मैं यही कहूंगा
कि आप सभी इसमें बने रहें, धीरे धीरे सीखते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी आप सीख पाएंगे, मैं डेफिनेटली एक बात कहता हूँ, आज की अगर बात की जाए, सागर दत्ता जी ने प्रेजेंटेशन दी 11th में सर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एजुकेशन के साथ साथ जब ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो एटलीस्ट नियर अबाउट इनके डेडिकेशन को आज के समय में देखते हुए 1 लाख प्लस की इनकम जो होगी वो मोदी केयर से अर्न कर रहे होंगे। और वाकई में इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। और हमारे जो सर है, हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे सबके जो गुरु हैं योगेश छाबड़ा जी, उन्होंने ये सेशन इसलिए दिया है ताकि हम जल्द से जल्द सीख सकें और जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहूंगा और थोड़ा सा रिव्यू भी कर देता हूँ। वाकई में आज सभी लीडर्स ने शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी है और एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियर हो रहा था, बस नेटवर्क का थोड़ा इशू था। और हमारे बीच में ऐसे लीडर भी हैं जैसे कि अमित सोनी जी। अमित सोनी जी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और सर ड्यूटी पे थे, और जबकि ज्यादातर लोग क्या बहाने करते हैं कि मैं वहां बिजी था, मैं वहां बिजी था, मैं ड्यूटी पे था। तो फ्रेंड्स डेडिकेशन इसी को बोलता है, क्योंकि जिस आदमी को अपनी लाइफ को बदलने में इंटरेस्ट होगा वो मोदी केयर करेगा ही करेगा, क्योंकि जिसके एक बार ये बात समझ में आ जाती है तो वो अपनी लाइफ को तैयार रेडी कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारे बीच में कुलदीप जी भी आई, और कुलदीप जी की अगर मैं कहूं तो कुलदीप जी आज ही माता जी के दर्शन करके आए हैं, वो भी वैष्णो देवी से, और आते ही साथ उन्होंने अपना नाम डाला है केवल एक बार कहने पे। तो फ्रेंड्स डेडिकेशन इसे कहते हैं। उन्होंने आराम नहीं किया, उनके लिए क्या आराम था, वहां से यहाँ आए, सीसवाल आने के तुरंत बाद उनको पता लगा तो उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन में नाम डाल दिया। और आपने बीच में नोट भी किया होगा सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो फ्रेंड्स यही डेडिकेशन है, किसके लिए, ये किसी दूसरे का बिजनेस नहीं है, ये हम सभी का बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। इस पे ना तो आपके ऊपर कोई बॉस है और ना आपका किसी प्रकार का लॉस है। एक छोटे से पार्ट से खुद सोच बदलो, दूसरों की सोच को चेंज करो। अगर हमने अपनी केवल सोच को बदल लिया तो वाकई में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, केवल इतना सा ही नारा है। और हमारे बीच में स्नेहा मैम ने भी इतने बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी, वाकई में कमाल कर दिया हमारे आज के सभी लीडर्स ने। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आज जैसे कि आज सभी लीडर्स ने दोबारा से अपने अपने नाम रिकमेंड किए हैं, आप सभी दीजिए, क्योंकि जो सुनता है वो कम सीखता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन देता है वो सबसे ज्यादा सीखता है, राइट। तो फ्रेंड्स बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू ऋषि मोहन जी। दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा क्लोजिंग करने से पहले, जैसा कि हमारा सेशन है चीजों को डुप्लीकेट करने का, तो आज जो टीम आपकी अवेलेबल नहीं हो पाई है, जो लीडर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्लीज पर्सनली कॉल करके आप बताइए कि आज आपने क्या सीखा और उन्होंने आज के सेशन को मिस करके कितना बड़ा अपना लॉस किया है, नुकसान किया है। तो फोन जरूर कीजिए उनके पास में, सुबह उठने के बाद कॉल जरूर कीजिए कि भाई आप कल सेशन में नहीं आए, मैंने आपको बताया भी था या नहीं बता पाया मैं, अगले सेशन को मिस मत कीजिएगा। एटलीस्ट हमारे सेशन में जो पहले 50 लोग होते थे, धीरे धीरे व्यस्तताएं हो गई, मैं भी बिजी हो गया क्योंकि इधर से वर्कशॉप आ गई, फिर कुछ बच्चों के एग्जाम्स आ गए, सच काइंड ऑफ थिंग। मतलब उन चीजों के बीच में हमारी काउंटिंग जो है वो 25 से 30 लोगों की हो गई है अभी, जो करीबन 50 के आसपास हम हो जाया करते थे। बट डोंट वरी, हम अगली 2-3 मीटिंग के अंदर इस आंकड़े को दोबारा से फिर छू जाएंगे और मैं चाहूंगा कि इसको हम पार करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सुबह फोन करके अपने अपने टीममेट से जरूर पूछें कि वो सेशन में क्यों नहीं आ पाए, उनके बहानों को, उनके कारणों को खत्म कीजिए और उनकी समस्या का हल करके उन्हें सेशन में लेकर के आइए। यही नैतिक जिम्मेवारी है। रिकॉर्डिंग आपको सुबह मिल जाएगी सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।